Hello student, good morning. B.Ed first year teaching subject pedagogy of economics. अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी अपन ने। आज अपन अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व। तो आज का अपना टॉपिक है अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व क्या है। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से जो छात्रों को कौन सा विकास होता है, उनमें मानसिक विकास होता है, यही इसका सैद्धांतिक महत्व है कि उनके अंदर अर्थशास्त्र के संबंधी उनके नॉलेज में वृद्धि होती है, अर्थशास्त्र संबंधी उनके ज्ञान में वृद्धि होती है छात्रों के अंतर्गत। तो इसका सैद्धांतिक महत्व क्या है कि उनके अंदर मानसिक विकास में वृद्धि करना। ठीक है ना, अर्थशास्त्र संबंधी मानसिक विकास में वृद्धि करना अर्थशास्त्र का ये सैद्धांतिक महत्व है। तो इसके अंदर आज अपन पढ़ रहे हैं पहला सैद्धांतिक महत्व क्या है। पहला है फर्स्ट पॉइंट आए तार्किक कुशलता। तार्किक कुशलता, अवलोकन, तार्किक कुशलता, अवलोकन और विश्लेषण। एवं निर्णय शक्ति का विकास। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि तार्किक, उसके अंदर छात्रों के अंदर कैसा था, मानसिक विकास होगा। तो उसमें तर्क वितर्क उनकी कुशलता बढ़ेगी और अवलोकन, उनका निरीक्षण, किसी भी चीज को देखकर करना, निरीक्षण, विश्लेषण और निर्णय शक्ति का विकास होगा। यानी कोई भी समस्या होगी तो उनके अंदर का, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर मानसिक विकास होगा तो वो समस्या को सोच समझ कर उसका समायोजन कर एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो उनके अंदर कैसा होता है, उनके अंदर निर्णय शक्ति, उनका मानसिक विकास बढ़ता है तो उनके अंदर निर्णय शक्ति और तार्किक विकास, कुशलता, ये सारी चीजें उनके गुण इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर कौन सा आता है, आगमन और निर्गमन विधि। यानी इसके अंदर कोई भी जो समस्या है कि उनके सामने, तो उसका समायोजन करके उसको समझकर अपने अनुभव के द्वारा उस समस्या का समाधान करते हैं। तो इसके अंदर विधि आती है आगमन और निर्गमन विधि के द्वारा। ठीक है ना। खुद ही छात्र अपनी मानसिक क्रिया के अनुसार ये कार्य करते हैं। फिर है सेकंड, मानव दृष्टिकोण का व्यापक एवं वैज्ञानिक होना। मानव दृष्टिकोण का व्यापक और वैज्ञानिक होना, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र से संबंधित वो क्या समझेंगे, उत्पादन के साधन क्या है, उत्पादन किस तरह होता है और उपयोगिता, ह्रास नियम, मांग का नियम, ये सारी चीजें उनके क्या होगा, उनको समझ में आएगी अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो ठीक है, तो ये मानव दृष्टिकोण उनका, यानी दायरा कैसा होगा, वो बढ़ेगा, वो अपने दायरे से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ऐसा भी होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे उपयोगिता, ह्रास नियम, आदि अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक नियम सिद्धांतों को समझ सकेंगे। फिर है थर्ड पॉइंट, सैद्धांतिक ज्ञान वर्धक। सैद्धांतिक ज्ञान वर्धक इसके अंदर क्या है होता है कि छात्र
अर्थशास्त्र शिक्षण से छात्रों को विभिन्न आर्थिक पदों और उनके नियम का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है ना। उनके अंतर्गत सैद्धांतिक ज्ञान वर्धन के अंतर्गत क्या छात्रों को आर्थिक पद उनके नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। जिससे छात्र हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को समझ सकेंगे। ठीक है ना। तो उनके अंदर क्या है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होगा और वो अपने विदेशों की आर्थिक व्यवस्थाओं से भी तुलना कर सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे। तो ये आ जाता है सैद्धांतिक ज्ञान वर्धन, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है। फिर है और पॉइंट मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास करने तक उनका मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। मानसिक शक्तियों का मानसिक शक्तियों के विकास के अंतर्गत छात्र के अंदर तर्क शक्ति और कौन सी चिंतन तर्क शक्ति और आसक्ति आपकी चिंतन शक्ति और स्मरण शक्ति फिर विवेक शक्ति और निर्णय शक्ति। किसी भी चीज का निर्णय ले सकेंगे छात्र, किसी भी समस्याओं के अंतर्गत निर्णय शक्ति और अवलोकन शक्ति आदि का विकास होता है। मानसिक शक्ति के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां आती है? काफी तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, विवेक शक्ति और निर्णय शक्ति, अवलोकन शक्ति। इन सभी शक्तियों का क्या होता है? छात्रों में विकास होता है अर्थशास्त्र के द्वारा। किसी भी चीज को, समस्याओं को समझने में, उसका अवलोकन करने में, किसी भी समस्या का समाधान कर उसका निर्णय लेने में
ये सभी उपयोगी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या है, छात्र अपनी आर्थिक व्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था को भली भांति समझ जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर व्यापक दृष्टिकोण के अंदर अपनी आर्थिक व्यवस्था को भली भांति समझ सकते हैं, जिसमें वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका ज्ञान उनको होता है और क्या कर सकते हैं, और विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, या और आगे अपन भी लिख सकते हैं कि कोई भी विभिन्न देशों की उनका निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं अर्थशास्त्र के ज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट है फिर विभिन्न तथ्यों के सापेक्षिक महत्व को समझना। की शक्ति। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों में विभिन्न तथ्य और सापेक्षिक महत्व को समझने की शक्ति का विकास छात्रों में होता है। इसके अंतर्गत छात्र वह अनेक घटनाओं एवं वस्तुओं में से उपयुक्त एवं उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
यानी कोई भी चीज़ है उनके अंदर टॉपिक, कोई भी बड़ा टॉपिक है, कोई भी चीज़ है उसके अंदर का वो अपने काम की चीज़ों को निकाल लेते, तो उसके अंदर उनको मालूम पड़ता है कि हमारे लिए उपयोगी, ये उचित है, ये बात, ये तथ्य हमारे लिए उपयोगी है, तो वह इन चीज़ों का उनमें क्या हो जाता है, शक्ति का विकास हो जाता है उनके अंदर का। ठीक है, तो यानी वो कोई भी चीज़ समस्याओं का इसके अंदर मेन पहलू है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका उसमें से खोज कर उनको निकाल सकते हैं, चुन सकते हैं। फिर विविध जटिलताओं का निवारण। विभिन्न जटिलताओं का निवारण यानी अर्थशास्त्र के अध्ययन से जो भी जटिलता आती है उनका समाधान कर लेना। इसके अंतर्गत यानी छात्र अर्थशास्त्र में विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करते हैं और सुगमता पूर्वक उनका समाधान करने की विधियों को खोजते हैं। उसके अंदर अर्थशास्त्र की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उनका सुगमतापूर्वक उस समस्याओं का समाधान करने की विधियों को खोजकर उनको कौन सी समस्या समाधान खोजते हैं जिससे उनमें कौन सी कला आ जाती है, समस्या समाधान की, है ना, समस्या समाधान की कला विकसित होती है। विविध जटिलताओं का निवारण, जो भी समस्या आ रही है अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत उन समस्याओं को पहचानना, उनका सुगमतापूर्वक समाधान करने की विधियों का खोज कर उनका समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो इनमें समस्या समाधान करने की कला विकसित होती है किसके द्वारा, अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा। यह महत्व जो आज हमने पढ़े अर्थशास्त्र के अध्ययन के सैद्धांतिक महत्व। ठीक है, तो आज हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा, इससे संबंधित आज आपका कार्य क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक महत्वों को समझाइए। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट, और कोरोना जैसी स्थिति में आपको ये सूचना सूचित की जाती है कि आप घर पर ही रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। ओके, धन्यवाद।